पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, सब्र दिखाया, बर्दाश्त की हदों को छुआ। मगर जब इस सब्र को कमज़ोरी समझा गया तो पाकिस्तान ने बोलने के बजाय फैसला किया। ये कोई नारा नहीं था, ये एक हकीकत थी। एक ऐसा लम्हा जब खामोशी ने शोर को निगल लिया, जब दुनिया ने देखा कि अमन का मतलब बुजदली नहीं होता, और जब पाकिस्तानी फ़ौज ईमान, जज्बे और कुव्वत के साथ खड़ी हो जाए तो दुश्मन की आवाज़ खुद ब खुद दब जाती है। आज ये कहानी जंग की नहीं, खुददारी की है, इत्तेहाद की है, और उस कौम की है जो झुकती नहीं, बस वक़्त देती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद अमन, असूल और कुर्बानी पर रखी गई। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर किसी जाहरियत के नतीजे में नहीं, बल्कि एक नज़रिए की ताकत से उभरा। पहले दिन से ही पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया था कि हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, मगर गुलामी, दबाव और धमकी को कभी कबूल नहीं करेंगे। बरसों तक पाकिस्तान ने आलमी फोरम पर अमन की बात की, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा, तहम्मुल का मुजाहरा किया, इश्तियाल के जवाब में खामोशी इख्तियार की, क्योंकि रियासत जानती थी कि असल ताकत चीखने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में होती है। मगर इंडिया बार बार इस अमन को आजमाने की कोशिश करता रहा। कभी सरहदों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, कभी अल्ज़ाम तराशी, कभी मीडिया वार, कभी पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश, कभी कश्मीर में जुल्म, और कभी अंदरूनी अदम इस्तेकाम पैदा करने का ख्वाब। मगर हर बार पाकिस्तान ने साबित किया कि हम रद्द अमल नहीं देते, बल्कि फैसला करते हैं। कौम के दिलों में जज्बा था, मगर रियासत की आंखें मुस्तकबिल पर जमी थीं, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि एक लम्हा ऐसा आएगा जब अल्फाज काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि अमल खुद बोलेगा। वो लम्हा आया तो बिल्कुल खामोशी के साथ। ना बड़े बड़े दावे, ना बेकाबू बयानात, ना गैर जिम्मेदाराना नारे, बल्कि एक नापा तोला, सोचा समझा, हिकते अमली पर मबनी फैसला। ऐसा फैसला जिसने दुश्मन को ये एहसास दिलाया कि पाकिस्तान को आजमाना खेल नहीं। ये वो लम्हा था जब इंडिया को पहली बार समझ आई कि अमन की पेशकश कमजोरी नहीं होती। जब अमन को ठुकरा दिया जाए तो फिर जवाब सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि हकीकत से दिया जाता है। इस एक कदम के बाद वो इंडिया जो हर वक्त पाकिस्तान की तरफ से उंगली उठाता था, खुद अपने सवालों में उलझ गया। इसकी जुबान लड़खड़ा गई, इसके बयानिए में दरारें पड़ गई, इसके शोर में खामोशी उतर आई, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान वक्ती रद्द अमल नहीं देता, बल्कि ऐसा जवाब देता है जो तवील अरसे तक असर रखता है। यही वजह है कि आज वो मुख्तात है, नापे तोले अल्फाज इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचता है। इसी दौरान पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ एक दीवार की तरह खड़ी नज़र आई। वो फ़ौज जो सिर्फ दफाई अदारा नहीं, बल्कि कौमी गैरत की अलामत है। वो फौज जो वर्दी के साथ जिम्मेदारी भी पहनती है, जिसके जवान सरहदों पर सिर्फ हथियार नहीं उठाते, बल्कि एक अहद उठाते हैं। एक अहद के इस मट्टी पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। पाकिस्तानी फौज का जज्बा किसी तरबीती किताब से नहीं, बल्कि इस ईमान से आया है जो दिलों में बसा हुआ है, और वो ईमान जो हर मुश्किल घड़ी में मजबूत हो जाता है। आर्मी चीफ की आवाज़ आई तो इसमें ना गरूर था, ना इश्तियाल, बल्कि इत्मीनान था। और वो इत्मीनान जो सिर्फ वही रख सकता है जिसके पीछे एक मुत्तहिद कौम खड़ी हो। पैगाम बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, मगर अब सरहदें भी वाज़िया है, और हदूद भी, और हमारी शफ़क़त को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए, क्योंकि हम जवाब देना जानते हैं, और जब जवाब देते हैं तो हिसाब पूरा करते हैं। ये पैगाम सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए भी था कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मगर मजबूत रियासत है। पूरे मुल्क में भी एक लहर दौड़ गई। शहरों की गलियां हो या देहातों की, हर जगह एक ही एहसास था, फ़ख्र का एहसास, इत्मीनान का एहसास, इत्तेहाद का एहसास। माएँ सजदों में थी, बाप खामोश दुआओं में, नौजवान सीना तार कर सबज हलाली परचम थामे खड़े थे, क्योंकि ये कौम जानती थी
کہ اس کی فوج اس قوم میں سے ہے، یہ کوئی الگ طاقت نہیں بلکہ اس مٹی کا تسلسل ہے۔ کسان کا بیٹا مورچے میں ہے، مزدور کا بیٹا چونکی پر، استاد کا بیٹا پہاڑ پر، اور یہ سب کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ ایک نظریے کے لیے کھڑے ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جو دشمن کے پاس نہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو کسی بجٹ کے معاہدے یا کسی دباؤ سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آج انڈیا کی خاموشی خود ایک اعلان ہے۔ یہ خاموشی اس بات کی گواہی ہے کہ طاقت کا اصل مطلب صرف شعور نہیں بلکہ اثر ہوتا ہے، اور پاکستان کا اثر بولتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہم امن کے خواہ ہیں، مگر اپنے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہم لڑائی شروع نہیں کرتے، مگر ہم پر مسلط کی جائے تو ہم اسے ختم کرنا جانتے ہیں، ہم اسے جواب دینا جانتے ہیں۔ ہم جھکتے نہیں، ہم بکتے نہیں، ہم ڈرتے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ ایمان ہے، اتحاد ہے، نظم ہے، اور وہ قوم جس کے پاس یہ سب ہو، خاموش کرانا ممکن نہیں۔ خاموش وہی ہوتے ہیں جو حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتے، اور آج یہی ہے کہ پاکستان مضبوط ہے، متحد ہے، باوقار ہے، اور اس کی فوج زندہ باد ہے، اس کا جذبہ زندہ باد ہے، اس کا ایمان زندہ باد ہے، اور جب تک یہ سب زندہ باد ہیں کوئی دشمن جرأت نہیں کر سکتا کہ اس سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔